नमस्ते दोस्तों और द वोकैब आर्किटेक्ट में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम अपनी वोकैबलरी को और भी शार्पन करने वाले हैं, वो भी दो बहुत ही पावरफुल लैटिन रूट वर्ड्स की मदद से। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या फिर वो जो हमेशा दूसरों की सोचते हैं, उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस सवाल का जवाब आपको आज के सेशन में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन शब्दों की एकदम बुनियाद को समझते हैं। आज के हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये दो रूट वर्ड्स। तो ये है हमारे आज के दो सुपरस्टार्स। एक तरफ है ईगो, जिसका सीधा सा मतलब है मैं या सेल्फ, और दूसरी तरफ है ऑल्टर, यानी दूसरा या अदर। बस इन दो वर्ड्स को दिमाग में रखिए और देखिए कैसे वोकैबुलरी का एक नया दरवाजा खुलता है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली वर्ड फैमिली से, जो बनी है EGO से। देखते हैं कि सेल्फ से जुड़े कौन कौन से कमाल के वर्ड्स हम सीख सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन वर्ड तो है ईगो ही। हम सब इस वर्ड को यूज करते हैं, राइट? ईगो का मतलब है अपनी नजर में हम क्या हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम। जैसे कहते हैं ना, ज्यादा क्रिटिसिज्म से उसका ईगो हर्ट हो गया। अच्छा, अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। याद रखने का सबसे आसान तरीका, ईगोइस्ट में एक्स्ट्रा टी है, टी फॉर टॉक। जो इंसान अपने बारे में बहुत ज्यादा टॉक करता है, शेखी बघाड़ता है, वो है ईगोटिस्ट। सिंपल। अब इससे एक लेवल अप जाते हैं, ईगोसेंट्रिक। ये वो इंसान है जो खुद को पूरी दुनिया का सेंटर समझता है, सब कुछ उसके ही आसपास घूमना चाहिए, बाकी किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। और अब आते हैं एक्सट्रीम लेवल पर, ईगोमेनियक। ये ईगोइज्म का सबसे डेंजरस रूप है। यहाँ सेल्फ ऑब्सेशन एक जुनून, एक पागलपन बन जाता है। ये एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। तो ये थी ईगो फैमिली। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे रूट वर्ड ऑल्टर की तरफ। ऑल्टर यानी अदर। देखते हैं इससे कौन से वर्ड्स बनते हैं। ईगोइज्म का एकदम मतलब बिल्कुल उल्टा है एल्ट्रुइज्म। ये वो फिलॉसफी है जहां आप दूसरों की भलाई को, उनकी खुशी को खुद से ऊपर रखते हैं। तो जो काम बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्ट्रुइस्टिक एक्शंस। बहुत ही खूबसूरत वर्ड है ना? अब ये वर्ड देखिए, ऑल्टरकेशन। ऑल्टर यानी अदर। तो जब आपका अदर लोगों से यानी दूसरे लोगों से ओपिनियंस पर झगड़ा हो, वो भी एकदम पब्लिक में, गुस्से वाला, शोर शराबे वाला, तो उसे कहते हैं ऑल्टरकेशन। ये आम बहस से कहीं ज्यादा सीरियस होता है। और ये देखिए ऑल्टर ईगो, यहाँ तो दोनों रूट वर्ड्स एक साथ आ गए। ऑल्टर यानी अदर और ईगो यानी सेल्फ। तो इसका मतलब हुआ योर अदर सेल्फ, आपका दूसरा रूप। जैसे सुपर हीरोज का होता है ना, क्लार्क केंट और सुपरमैन, या फिर आपका कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड जिसके साथ आपकी सोच एकदम मिलती हो, वो भी आपका ऑल्टर ईगो हो सकता है। तो चलिए, अब तक हमने काफी नए वर्ड्स सीख लिए। अब टाइम है एक छोटे से फन क्विज का। तैयार हैं? लेट्स सी आपको कितना याद है। पहला सवाल, एक तीखी गुस्से वाली बहस को क्या कहते हैं? दूसरा सवाल, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए क्या शब्द है जो खतरनाक रूप से आत्मजुनूनी है? और ये रहा आखिरी सवाल, निस्वार्थता के सिद्धांत को क्या कहते हैं? ओके, क्विज टाइम ओवर। चलिए फटाफट आंसर्स चेक करते हैं। पहले का जवाब है बी, ऑल्टरकेशन। दूसरे का सी, ईगोमेनाइकल। और तीसरे का बी, ऑल्ट्रुइज्म। बताइए कैसा रहा स्कोर? सारे सही हुए क्या? ग्रेट जॉब एवरीवन। चलिए, इससे पहले कि हम सेशन खत्म करें, एक जल्दी से रीकैप कर लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। तो बस इतना याद रखिए, ईगो का मतलब है मैं या सेल्फ, ऑल्टर का मतलब है अदर यानी दूसरा, एगोटिस्ट वो है जो अपने बारे में बहुत टॉक करता है, ऑल्टरकेशन दूसरों के साथ गर्मागर्म बहस है, और एल्ट्रुइज्म है दूसरों की भलाई का काम। सिंपल एज दैट। तो इससे पहले कि आप जाएं, एक सवाल आपके लिए। इन सारे नए शब्दों में से वो कौन सा एक वर्ड है जिसे आप आज से ही अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करना शुरू करेंगे? सोचिएगा जरूर। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और आगे ऐसे ही और वोकैबुलरी लेसन्स के लिए द वोकैब आर्किटेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।